Hello, class first year. So, the next step in your chapter number 4 of business studies, business services, right? So, these are the types of business services. Okay, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में आप कह सकते हैं नंबर 1 पे आता है, 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, पर्सनल और सोशल, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे होता है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का काइंड है बिजनेस सर्विसेज। सेकंड नंबर होता है सोशल सर्विसेज, राइट। थर्ड नंबर होता है पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, इसमें नंबर आप कहीं भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो फर्स्ट नंबर पे सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज होती हैं। इट मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अच्छे से रन कराने के लिए, उसको सक्सेसफुली स्मूथली रन कराने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उसको बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं, आप प्लास्टिक केन बनाते हैं, आप मेडिसिन बनाते हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, आप स्कूल बैग्स बनाते हैं, ठीक है, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपकी कंपनी है। तो आप कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो आपकी कंपनी को किसी न किसी सर्विस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब उसमें सर्विसेज कौन सी होंगी? नंबर 1 पे आता है बैंकिंग। आपको फंड्स की ज़रूरत होगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बैंक से क्रेडिट पर मींस लोन ले सकें। तो बैंकिंग सर्विस है, एक बिजनेस पर्पसेस के लिए ही बनाए गए हैं बैंक्स, है ना। जो सरप्लस को अट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट्स कराते हैं, और नीडीज़ को लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनको ज़रूरत है उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। वैसे बैंक की डेफिनेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बैंकिंग सर्विस है, एक बिजनेस सर्विस है। इंश्योरेंस ये भी काम करता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उन बिजनेसेस या उन जो नॉर्मल पर्सन के लिए, कि आपको वो एश्योर्ड करती हैं किसी भी रिस्क से, ठीक है। आप प्रीमियम भरते रहिए, तो आप इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस सर्विस आपको हेल्प करने के लिए हो जाती हैं तैयार, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, आप गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, तो आप कहीं से वो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक आएगा, फिर आप उस प्रोडक्ट को बना देंगे, पूरा मीन्स फिनिश्ड गुड बन जाएगा, और उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा, तब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी एक, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक बिजनेस सर्विस है। फिर कम्युनिकेशन में इन द सेंस ऑफ इट मे बी द SMS सर्विस, फ़ोन कॉल सर्विस, ईमेल सर्विस और टेलीग्राम सर्विस, पोस्टेज सर्विसेज, किसी भी तरीके से जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर्स से, अपने बैंक से, अपने क्रेडिटर्स से, अपने डेटर्स से, किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए जिस भी सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, मीन्स वो भी एक बिजनेस सर्विस है, मीन्स। तो ये सारी चीज़ें, इसमें लास्ट में आता है वेयर हाउसिंग। आप प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तभी वो मार्केट में सेल होने के लिए नहीं चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जगह जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर उसका सेल ना होता हो, उसकी मार्केट वहाँ ना हो, तो वो दूसरे जगह पर भी बिकने को, दूसरे स्टेट में भी या दूसरी कंट्री में भी सेल होने के लिए जा सकता है। तो उतने टाइम के लिए उसको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वेयर हाउसेस की। मीन्स एक ऐसे हाउसेस, एक ऐसे स्टेशंस, एक ऐसे जो स्टोर हाउसेस जहाँ पर आप अपने गुड्स को रख सकते हैं, आपको रेंट देना होता है, वेयर हाउसिंग कहते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि जब बनाया है तभी तो नहीं बिक जाएगा, आपको रखना पड़ेगा। आपके पास जगह नहीं है मान लीजिए, तो आप किसी और से रेंट पे उसको लेते हैं कि ठीक है, ये हमारे इतने 1 लाख यूनिट्स हैं और आप इनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ध्यान देना इन पे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं ये सर्विसेज के, जो ये पांचों मिलकर किसी भी बिजनेस को हेल्प करते हैं। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो इन पांचों के बिना काम कर सके।
ठीक है, सबको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, सबको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सबको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सबको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सबको वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, इसमें नहीं कह सकते आप वेयर हाउसिंग सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ को पड़ती है। तो ये पांचों एलिमेंट किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बिजनेस सर्विसेज नंबर 1 पे आती हैं। ठीक है, ये बिजनेस सर्विसेज हैं नंबर 1। राइट, नंबर 2 आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का मतलब है मीन्स जनरली दीज आर नॉट डन फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए नहीं की जाती हैं, ये अपनी कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए या फिर सोशल एजेंडा को प्रूव करने के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, अपने गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए कि जिससे लोग आपको पहचानें और आप सोसाइटी में ऐसा कुछ करें। जैसे आप एजुकेशन देती है कोई कंपनी, फ्री एजुकेशन दे देती है, स्लम्स में हेल्थ केयर जो कैंप्स होते हैं उनमें हेल्प करती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है। गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है तो कोई एक कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले लेती है कि ठीक है हम ये काम करेंगे। जैसे कि विलेजेस तक किसी चीज़ को पहुंचाना है, हेल्थ कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है, जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, ओल्ड एज हाउसेज हैं उनके लिए सर्विस है, ऑर्फन हाउसेज हैं उनके लिए कोई सर्विस है, या कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाना है किसी सिटी में। तो कोई भी ऐसी सर्विस जो सोसाइटी के लिए, सोशली मीन्स की जाती है, सोसाइटी के लिए की जाती है, ये हर बार जो हैं वो पेड नहीं होती, मीन्स इनके लिए पैसा दिया जाएगा ऐसा नहीं होता है। कोशिश की जाती है कि इनको मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम रेंट पे, मिनिमम पेड पे, मिनिमम पे पर लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनकी कंपनी की गुडविल अच्छी हो सके, लोगों का ट्रस्ट उस कंपनी में इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो वो सोशल सर्विसेज हैं। जैसे हेल्थ सर्विसेज चैरिटी करती रहती हैं कंपनीज। ठीक है, तो ये सोशल सर्विसेज होती हैं। राइट, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर एक ग्रुप के लिए दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ऐसा मान लो आप वही आपने जैसे एक टैक्सी ली, एक टैक्सी का टिकट आपने एक हॉल में टिकट लिया, कोई ऑडिटोरियम में आपने टिकट लिया, आपने कोई टूरिज़्म का प्लान लिया किसी कंपनी से, वो आपको घुमाने के लिए लेके गए, है ना, या एक ग्रुप को लेके गए, तो वो पर्सनल सर्विसेज हैं। ठीक है, जैसे रिक्रिएशन सर्विसेज होती हैं, योगा जो सेंटर्स बन गए हैं उनमें सर्विसेज होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक्सरसाइजेस सर्विसेज होती हैं, जिम्स होते हैं। ठीक है, जो पर्सनल, जो एक पर्सन को ट्रीट करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स हैं, टेलरिंग है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सभी पर्सनल होनी चाहिए, विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन, दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर। ठीक है, मीन्स एक व्यक्ति या अलग अलग जो हैं वो उसको ट्रीट करेंगे, वो पर्सनल सर्विसेज हैं। जैसे मैं वो कह रहा हूँ ना कि एक सीट बुक हो जाती है आपके नाम की कहीं पर कि ये आपके लिए है, तो वो पर्सनल सर्विस होगा एक तरीके से। ठीक है, टूरिज़्म में भी ऐसे ही होता है, हेल्थ सर्विस में भी ऐसे ही होता है ना। आपका एक अपॉइंटमेंट है मान लीजिए एक डॉक्टर से, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए है। ठीक, आप उसमें डॉक्टर को ट्रीट करवाते हैं, अपने आप को ट्रीट करवाते हैं। रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तब भी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्पैन, जो ये एक टेबल चेयर आपके लिए होती है ना, एक रूम आपके लिए हो सकता है किसी होटल में, आप जब रुकते हैं कहीं पर जाकर, तो वो भी पर्सनल सर्विस है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, है ना, कि किसी और को अकोमोडेट किया जाए। नो, आपका है तो आपके लिए पर्सनली वो रहने वाला होता है। राइट, तो ये 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, याद हो गई, बैंकिंग, वो बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद आप इनको ही एक्सप्लेन वे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बैंक्स को पढ़ेंगे, बैंक्स के काइंड्स कौन से हैं, क्या क्या बैंक करते हैं, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, वो आगे के चैप्टर में अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अभी आप इतना तैयार कीजिए और इतने की ही प्रैक्टिस कीजिए
और नोट्स आप अपने कंटिन्यू इसके अकॉर्डेंस पे ही, जो ये फाइल चल रही है उसके अकॉर्डेंस पे भी बना सकते हैं। आपने अगर बिजनेस का बुक नहीं लिया अभी तक तो जल्दी ले लीजिए, अब तो नॉर्मल मार्केट ओपन है। और आप अपने एरिया से, अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं तो अपने एरिया से बुक्स को नॉर्मली ले सकते हैं, है ना। स्टडी स्टार्ट कीजिए, टाइम क्योंकि कंटिन्यू चल ही रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुका, ना तो कोरोना के लिए रुकेगा ना ही आपके लिए रुकने वाला है, वो कंटिन्यू चल रहा है, चलता रहेगा, है ना। और सेशन आगे इंक्रीज़ होता चलता जा रहा है ना। इसीलिए स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर तक स्टडी को लेके जाया जाए, मीन्स स्टे एजुकेटेड जो आप कह सकते हो, तो उसी को करने के लिए आप तक ये स्टडी पहुंचाई जा रही है कि आप अब जो टाइम निकल रहा है उसका यूज़ होते रहना चाहिए, वो ख़राब नहीं जाना चाहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो को सुनने के लिए, और अपने नोट्स बनाइए। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन कमेंट मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।